जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी 2025 बोर्ड परीक्षा में आए हुए पेपर 801 बीजी का पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। एक एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे से देखेंगे, तो आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से देखते रहें, ठीक है। इस पेपर को मेरे पास पिंटू मौर्य भैया ने भेजा है, जिनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। आप भी अपना पेपर अगर मेरे पास भेजना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहाँ पर आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम पूरे पेपर का सॉल्यूशन करते हैं, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझते हैं। तो खासकर प्रयागराज जिले के बच्चों के लिए ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि उनका पेपर पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। तो इस पेपर को पूरा देख लीजिए और पैटर्न को अच्छे से समझ लीजिए, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि शुक्ल युग के निबंधकार कौन है। तो भैया शुक्ल युग के निबंधकार हैं वियोगी हरि जी, ठीक है। अगला है निर्मला उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अपनी खबर रचना की विधा कौन सी है। तो ये आत्मकथा है भैया पांडे बेचन शर्मा उग्र का। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी नहीं है। तो अजात शत्रु नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, गुनाहों का देवता के लेखक कौन है। तो धर्मवीर भारती जी हैं। निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है। तो मैथिली शरण गुप्त जी को मिला है। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। तो केशवदास जी हैं भैया। अगला है घनानंद किस काल के कवि हैं। तो रीति काल के कवि हैं। छायावाद युग की मुख्य विशेषता क्या है। तो प्रकृति का मानवीकरण मुख्य विशेषता है दोस्तों। पहला आपका सही है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ध्यान से अंतिम तक देखिए और मिला लीजिए कितने आपके सही हुए हैं, ठीक है। 10वां प्रश्न है कि तार सप्तक के 7 कवियों को किसने राहों के अन्वेषी कहा है। तो अज्ञे जी ने कहा है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो शोक होता है। भूरे बालों की सी कतरन छिपा नहीं उसका छोटापन। पंक्तियों में अलंकार कौन सा है। तो उपमा अलंकार है दोस्तों। सी सा सरिस सम शब्द जहां पर आ जाए उपमा अलंकार हो जाएगा। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। तो यति कहते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगला है अभ्यास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो अभी का किया गया है। पंचतंत्र में कौन सा समास है दोस्तों। तो द्विगु समास है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। दिनकर दिवाकर भास्कर किस शब्द के पर्याय हैं। तो भैया सूर्य भगवान के पर्याय हैं। अगला है युवाम शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो त्वम युवाम युवम प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है। मोहन द्वारा चित्र बनाया गया इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो कर्मवाच्य भरा पड़ा है भैया। अगला है सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गया किस प्रकार का वाक्य है। तो ये एक संयुक्त वाक्य है और से यहाँ पर दो वाक्य जुड़े हुए हैं। कौन सा शब्द यहाँ पर सर्वनाम है। तो यहाँ पर तुम शब्द जो है ये सर्वनाम है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब वर्णनात्मक प्रश्नों को। तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति से एक समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का बनावे, चाहे राक्षस बनावे या देवता। तो यहाँ पर संदर्भ पूछा गया था, तो ये मित्रता चैप्टर का लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब किन लोगों की संगति करना हमारे लिए बुरा है। तो यहाँ पर लिखा है कि ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। बस इतना आप लिख देंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या में आप यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या लिख देंगे। तो ऑलरेडी मैं चैप्टर पढ़ा रखा हूँ, आप लोग जाकर के पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक अजंता चैप्टर का गद्यांश दिया गया है। तो गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम में आप लिख देंगे अजंता चैप्टर, जिसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। अजंता किस कला के लिए अद्वितीय स्थान रखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्रकला में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। अजंता संसार में चित्रकला के लिए अपना अद्वितीय स्थान रखता है, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या में आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या कर देंगे। ऑलरेडी मैंने पूरे चैप्टर की व्याख्या लिख लिख करके पढ़ा रखा है, तो आप लोग नहीं पढ़े हैं तो भैया जा करके अलग से चैप्टर पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पद्यांश दिया गया है किलकत कान्ह घुटुरवन यावत, सूरदास जी के पद चैप्टर से लिया गया है। तो संदर्भ तो आप लिख ही लेंगे, पद चैप्टर जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या में आप यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या लिखेंगे। तो सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कभी अपनी छाया को देखते हैं तो अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं उस छाया को, और किला की जब वो किलकारी मार के हंसते हैं तो उनके दोनों दांत सुशोभित होते हैं और वो बार बार उन्हीं दांतों को पकड़ते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अच्छे से कर लेंगे। किलकत कान घुटुरवन यावत में आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, अलंकार पूछा गया है, तो आप लोग यहाँ पर अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं, ठीक है। अब वो नहीं आए तो आप इसको कर सकते हैं, चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, ठीक है। तो पद्यांश का संदर्भ वगैरह आप लिख ही लेंगे। चंद्रलोक में प्रथम बार चैप्टर से ये लिया गया है। अब यहाँ पर चंद्रलोक में प्रथम बार मानव उतरने पर कवि ने क्या मंगल कामना किया है। तो कवि ने ये मंगल कामना किया है कि भाई जैसे ही चंद्रमा पर मनुष्य पैर रखा तो वहाँ के जितने भी ऐसे बाधा रूपी बंधन जो कभी यानी जिनसे कभी पार नहीं पाया जा सकता था, जो बंधन कभी टूट नहीं सकते थे, वो बंधन भी छिन्न भिन्न हो गए, टूट टूट के बिखर गए, ठीक है। अब यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या में आप यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या लिख देंगे।
चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ, आप लोग जाइए पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इयम नगरी विविध धर्मणाम संगम स्थली वाराणसी चैप्टर का एक गद्यांश आया हुआ है अनिवार्य संस्कृत में। और यहाँ पर देखिए पुरुराज और सिकंदर वाला चैप्टर यानी वीरा वीरेण पूज्यते का एक गद्यांश आया हुआ है। उम्मीद है कि आप सभी लोग ये सब चीज़ें पढ़ ही लिए होंगे। और ये भारतीय संस्कृति का एक श्लोक आ गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अथवा में दूसरा एक गद्यांश यहाँ पर पद्यांश यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए खंड काव्य से रिलेटेड प्रश्न है, आप इनको भी पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। बाकी जीवन परिचय देखें तो जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर का आया है। और तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा जी का आया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मोहल्ले की नालियों की साफ सफाई के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। अभी 2 दिन पहले इसको मैं करवाया हूँ, आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। अब किसी एक विषय पर निबंध लेखन तो देखिए जलवायु परिवर्तन और मानव पर प्रभाव, विद्यार्थी जीवन, किसी धार्मिक स्थल का वर्णन और राष्ट्र प्रेम पर ऑलरेडी मैं करवा रखा हूँ, विद्यार्थी जीवन पर भी करवा रखा हूँ और हमारे जीवन में विज्ञान का महत्व पर भी करवा रखा हूँ। तो निबंध तो भाई बहुत ज़्यादा मेरे चैनल से फंसे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पर निबंध की तैयारी या कह लो हिंदी की पूरी तैयारी आप हमारे चैनल पर बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी 9 से 12 तक की हिंदी बेहतरीन तरीके से पढ़ाता हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।